एक जंगल में टोनी कबूतर गोलगप्पे बेचा करता था। उसके गोलगप्पे खाने के लिए पक्षियों की भीड़ लगी रहती थी। एक दिन उसकी पत्नी टूना उससे कहती है, अजी सुनते हो, जंगल में 1 महीने से मेला लगा हुआ है, लेकिन आप एक भी दिन मुझे मेले में लेकर नहीं गए। किसी दिन मुझे मेले में लेकर चलो ना प्लीज। टूना, तू तो जानती है मुझे समय नहीं मिल पाता। तू अकेले ही मेले चली जा। नहीं जी, मुझे तो आपके साथ ही मेला देखने जाना है। बस दिन भर गोलगप्पे बेचते रहते हो, एक दिन नहीं बेचोगे तो पक्षी भूखे नहीं मरेंगे। आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते। अच्छा तुम गुस्सा मत हो, चलो मैं आज ही तुम्हें मेला घुमाने ले चलता हूँ। टोनी और टूना तैयार होकर मेले में जाते हैं। वो दोनों वहाँ जाकर देखते हैं कि मेले में बहुत सारी दुकान लगी हुई है। अजी, यहाँ तो चाट पकौड़े भी मिलती है, तो तुम अपना गोलगप्पों का ठेला यहाँ क्यों नहीं लगाते? मैं भी अपना ठेला यहीं लगाना चाहता था, मगर यहाँ दुकान लगाने का किराया बहुत ही ज़्यादा है, जिसे दे पाना मेरे बस की तो बात नहीं। तुम ये सब छोड़ो, तुम्हें मेले से जो लेना है ले लो। टूना मेला घूमने लगती है। तभी टोनी की नज़र बंटी कौवे पर पड़ती है, जो कि गोलगप्पे बेच रहा था। अरे, इस गोलगप्पे वाले के पास तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और रेट भी बहुत ज़्यादा है, फिर भी पक्षी खा रहे हैं। मैं अभी जाकर पता लगाता हूँ कि इसने अपने गोलगप्पों का दाम इतना ज़्यादा क्यों रखा है। टोनी उस गोलगप्पे वाले के पास जाकर उससे पूछता है, अरे भाई, तुमने अपने गोलगप्पों का दाम इतना ज़्यादा क्यों रखा है? ऐसा क्या है इन गोलगप्पों में? ये ऐसे वैसे गोलगप्पे नहीं हैं। इन गोलगप्पों का पानी आरओ के पानी से तैयार होता है। और यहाँ देखो, यहाँ बहुत सारे फ्लेवर के गोलगप्पे भी हैं। अच्छा, ज़रा मुझे भी टेस्ट कराना अपने गोलगप्पे। टोनी 50 रुपये गोलगप्पे वाले को देता है। जैसे ही टोनी गोलगप्पे खाता है तो सोचता है, अरे, ये दिल्ली के गोलगप्पों के नाम पर पक्षियों को लूट रहा है। इससे अच्छे गोलगप्पे तो मैं बनाता हूँ, लेकिन जंगल के पक्षियों को 20 रुपये भी ज़्यादा लगते हैं। अगले दिन टोनी अपने गोलगप्पों का दाम 40 रुपये कर देता है। उसके ठेले पर एक चिड़िया आती है। अरे भैया, कल तो आपके रेट 20 रुपए थे, आज एकदम से 40 रुपए कैसे हो गए? अरे, पहले मेरे पास एक ही फ्लेवर के गोलगप्पे थे, आज देखो मेरे पास 4 फ्लेवर के हैं। बताओ वो कौन सा खिलाऊं? अजी हाँ, अपने फ्लेवर अपने पास रखो, मुझे नहीं खाने तुम्हारे गोलगप्पे। तुम बहुत ही लालची हो गए हो। धीरे धीरे टोनी के ठेले पर पक्षियों ने आना बंद कर दिया। तभी एक दिन टूना उससे कहती है, देखा तुमने, गोलगप्पों का दाम बढ़ा दिया और पक्षियों ने तुम्हारे ठेले पर आना बंद कर दिया। तुम ऐसा करो, कल से तुम अपने पुराने रेट पर ही गोलगप्पे बेचना। तुम सही कह रही हो टूना। अगले दिन टोनी अपने पुराने रेट पर ही गोलगप्पे बेचने लगा। धीरे धीरे फिर से उसके ठेले पर पक्षियों की भीड़ लगने लगी। ये देखकर टोनी बहुत खुश होता है और आगे से कभी भी लालच नहीं करता। टोनी का काम और भी ज़्यादा अच्छा हो गया। इस पर टूना ने उससे कहा, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जो इंसान लालच करता है वो कभी भी लाइफ में खुश नहीं रहता। हमें अपनी मेहनत और किस्मत का जो भी मिल गया उससे खुश रहना चाहिए। लेकिन अगर हम ज़्यादा के चक्कर में लालच करेंगे तो हमारे पास अभी जितना है उससे भी हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए कहते हैं ना, लालच ज़्यादा अच्छा नहीं होता। तुम्हें एक जादुई आइसक्रीम ट्रॉली दे रहा हूँ, अब ये तुम्हारी सारी परेशानी दूर करेगी। एक नदी में बंटी ऑक्टोपस और सोनू केकड़ा नाम के 2 आइसक्रीम वाले अगल बगल के घर में रहते थे। सोनू बहुत ही सीधा और अच्छा इंसान था। वो बहुत गरीब था, इसलिए एक छोटी आइसक्रीम की ट्रॉली चलाकर अपना घर चलाता था। दूसरी तरफ बंटी बहुत ही घमंडी नेचर का था। बंटी के पास एक बहुत खूबसूरत आइसक्रीम ट्रॉली थी। वो अक्सर सोनू की ट्रॉली का मजाक उड़ाया करता। हर सुबह बंटी और सोनू आइसक्रीम बेचने अलग अलग रास्ते में जाते थे, मगर स्कूल की छुट्टी का समय होते ही दोनों स्कूल के बाहर आ जाते थे। स्कूल के सारे बच्चे सोनू के पास आकर ही आइसक्रीम खरीदते थे। बंटी की आइसक्रीम ट्रॉली बहुत ही सुंदर और बड़ी थी,
लेकिन फिर भी उससे कोई भी आइसक्रीम नहीं खरीदता था। सभी सोनू के पास जाकर ही आइसक्रीम खरीदते थे। एक दिन की बात है, एक गरीब मछली बंटी के पास आती है और कुछ खाने के लिए मांगती है। बंटी उससे चिढ़कर उसे वहाँ से भगा देता है। वो मछली बहुत दुखी हो गई और एक बेंच पर जाकर बैठकर भूख से रोने लगी। सोनू को उस मछली की ऐसी हालत देखकर अपना बचपन याद आ गया। सोनू का बचपन भी ऐसे ही बीता था, वो भी एक अनाथ था। सोनू उस मछली के पास गया, उसे आइसक्रीम देकर खाने को कहा और उससे पूछा, बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा कोई नहीं है क्या? अंकल, मेरा नाम टूना है और मैं अनाथ हूँ। मेरा कोई भी नहीं है। बेटी, चिंता मत करो, तुम्हारी देखभाल अब मैं करूँगा। तुम्हारी हर ज़रूरत को मैं पूरा करूँगा और तुम्हें स्कूल भी भेजूँगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? टूना ये सब सुनकर बहुत खुश हुई और सोनू के साथ उसके घर चली गई। टूना घर तो आकर बहुत ही आराम से सो गई, मगर सोनू पूरी रात बैठकर सोचता रहा कि अब वो कैसे उस बच्ची का ध्यान रखेगा। वो तो खुद इतना गरीब है। अगली सुबह सोनू रोज़ की तरह अपनी ट्रॉली लेकर तैयार हो गया और उसने टूना से कहा, टूना बेटा, मैं काम पर जा रहा हूँ। घर आते समय मैं तुम्हारे लिए सारी ज़रूरत की चीज़ें लेकर आऊँगा। ऐसा कहकर वो घर से निकल गया। रास्ते में उसे पेड़ के नीचे एक साधु बाबा नजर आए। सोनू उनके पास गया तो बाबा ने उससे पूछा, क्या समस्या है तुम्हारी? मैं अब तक इस छोटी सी आइसक्रीम ट्रॉली से अपना जीवन गुजार रहा था, लेकिन अब तो मुझे एक बच्ची का भी ख्याल रखना है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसकी सारी ज़रूरतों को कैसे पूरा करूँगा। मैं समझ गया। मैं तुम्हें एक जादुई आइसक्रीम ट्रॉली दे रहा हूँ। अब ये तुम्हारी सारी परेशानी दूर करेगी। सोनू खुशी से बाबा को धन्यवाद करते हुए उस नई ट्रॉली को लेकर चला गया और रोज़ की तरह सोनू स्कूल के पास आकर आइसक्रीम बेचने लगा। बंटी उसकी नई ट्रॉली को देखकर बहुत जेलस हुआ। सोनू ने उस दिन बहुत अच्छे पैसे कमाए और उन पैसों से टूना के लिए नए कपड़े, स्कूल बैग, किताबें और सारी ज़रूरत की चीज़ें खरीदकर घर आ गया। टूना ये सब देखकर बहुत खुश हुई। अगले दिन सोनू टूना को लेकर स्कूल पहुंचा और उसी स्कूल में टूना का एडमिशन करा दिया। कई दिन बीत गए। सोनू का काम बहुत अच्छा हो गया। वो बहुत अमीर बन गया कि उसने नया घर बनवा लिया। टूना भी बहुत खुश थी। बंटी सोनू की तरक्की देखकर मन ही मन बहुत गुस्सा हुआ। वो सोनू से और भी ज़्यादा जलने लगा और मन में सोचने लगा, ये सोनू आइसक्रीम बेचकर इतना ज़्यादा कैसे कमाने लगा? ज़रूर इसकी आइसक्रीम की ट्रॉली में कुछ गड़बड़ है। मैं आज रात ही इस बात का पता लगाऊंगा। रात को जब सब लोग सो गए तो बंटी चुपके से सोनू की ट्रॉली के पास आया। उसने ट्रॉली खोलकर देखी तो ट्रॉली बिल्कुल खाली थी, मगर उसने सोनू की ट्रॉली हथौड़ी से तोड़ दी। जब अगले दिन बंटी उठा और घर से बाहर आया तो चौंक गया। उसने देखा कि उसकी खुद की ट्रॉली टूटी हुई थी। फिर उसने सोनू की ट्रॉली को देखा, वो बिल्कुल ठीक ठाक अपनी जगह पे खड़ी थी। ये देखकर बंटी अपना सर पकड़कर रोने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? हमें कभी भी दूसरे की खुशी और तरक्की देखकर जेलस नहीं होना चाहिए। हमारी सोच हमेशा अच्छी होनी चाहिए। अगर हम किसी का साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। एक बहुत ही घना जंगल था जहाँ पे एक शेर राजा रहा करता था। उससे सारे ही जानवर बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा निर्दयी था। जब भी देखता किसी को शिकार करके खा जाया करता था। तभी वहीं पे एक चालाक बंदर एक सर्कस से भाग कर आया और उसने देखा कि सारे जानवर इस शेर राजा से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। यही देखकर बंदर ने एक चालाकी चली। उसने एक गड्ढा खोदा। गड्ढा खोद के वो एक टहनी के ऊपर जा बैठा। जैसे ही शेर वहाँ से गुजर रहा था, शेर ने उस गड्ढे को नहीं देख पाया और वो उस गड्ढे में गिर गया। जब शेर गड्ढे में गिर जाता है तो बंदर ज़ोर से हंसता है। शेर राजा, क्यों आया ऊंट पहाड़ के नीचे?
बड़े राजा बनते हो, गिर गए ना। बेटा बंदर, कभी ना कभी तो मेरे अंदर आएगा तू, तब मैं तुझे देख लूंगा। ये बात कहते बंदर हंसने लगता है जोर जोर से। वो ये भूल जाता है कि जिस टहनी पे वो बैठा है वो इतनी मजबूत नहीं है। बस क्या था, देखते देखते वो टहनी टूट जाती है और बंदर नीचे गिर जाता है। गिरते गिरते बंदर को याद आता है और वो बोलता है, शेर राजा, मैं तो माँ कसम सॉरी बोलने के लिए कूदा हूँ। एक जंगल में एक बहुत ही अच्छा राजा रहा करता था और वो राजा था वहाँ का शेर। लेकिन कहते हैं ना, अच्छे दिन रुकते नहीं। वो राजा बीमार पड़ जाता है और उसे पता चल जाता है कि वो अब नहीं बचने वाला। ये सुनकर सारे जानवर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है अब इसके बाद राजा आखिर कौन बनेगा। उस शेर का बेटा सोचता है कि अब अगला राजा वो बनेगा, लेकिन उस शेर का एक मंत्री होता है और वो होता है एक बंदर। राजा उस बंदर को बोलता है कि मेरे जाने के बाद यहाँ का उत्तराधिकार तुम संभालोगे। ये सुनकर शेर का बेटा बहुत चक्का हो जाता है। सारे सोचते हैं आखिर ये डिसीजन शेर ने क्यों लिया। एक बंदर, वो भी राजा पूरे जंगल का। ये सुनकर पूरे जंगल में भौकाल बच जाता है। एक दिन शेर की मृत्यु हो जाती है और अब वो बंदर यहाँ का राजा बन जाता है। एक दिन एक बकरी आती है अपनी समस्या लेकर। वो कहती है कि राजा साहब, मैं दिन भर में 4 किलो दूध देती हूँ, लेकिन मेरे 6 बच्चे हैं और उन बच्चों को वो दूध पूरा नहीं पड़ता। तो बताइए मैं करूँ तो करूँ क्या, कहूँ तो कहूँ क्या। ये सुनकर बंदर सोच में पड़ जाता है। 1 घंटे तक वो इस टहनी से दूसरी टहनी, दूसरी टहनी से तीसरी टहनी पे छलांग मारता है। ये देखकर सारे जानवर एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तभी पीछे खड़ा एक लोमड़ी राजा साहब को देख रहा होता है और वो बोलता है, राजा साहब 2 घंटे हो गए हैं, आज समस्या का समाधान है क्या। राजा बोलता है, देखो समाधान तो कोई नहीं है, बट मैं पिछले 2 घंटे से बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहा हूँ, क्या मेरे प्रयास में कोई कमी आई। तो ये बात सुनकर सारे जानवर बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, लेकिन राजा को कुछ कह नहीं सकते, तो वो वहाँ से चले जाते हैं। हमें ये मिलता है कि हार्ड वर्क उसी दिशा में करें जिस दिशा में ज़रूरत है। अब बंदर ने प्रयास तो बहुत किया, लेकिन सिर्फ उछल कूदने पर।